कुछ आगे बढ़ने के लिए तो इन्वेस्टमेंट करवाता है, नहीं? जी बिल्कुल सही बात आपकी। फिर ये इधर आप बोल रहे हो ये कुछ भी नहीं कर रहा है। फिर ये देखो, ये क्यों? इनोवा एनएफटीएस ये एक इकोसिस्टम ऊपर लिखा गया टीएफटी रिकमेंडर, ये है कि टीएफटी इकोसिस्टम है, इस पर ये काम चल रहा है। Q4 ये भी Q4 चल रहा है कि नहीं? लॉन्च ऊपर देखो, लॉन्च Q4 2025। अरे भाई मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये ऑलरेडी है। आप लोग सर्च नहीं करते हो, नहीं देख पाते हो, इसीलिए तो हम पॉजिटिव है। 100% नहीं, 1000% नहीं, 5000% पॉजिटिव हम लोग है। ठीक है, इकोसिस्टम है तो बहुत बड़ी काम है। कोई भी करेंसी में इकोसिस्टम नहीं होता, सभी करेंसी इकोसिस्टम नहीं बन पाते। ये इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है खुद का इकोसिस्टम होना कितना अच्छा है सारी दुनिया के लिए। पहले तो हम के लिए अच्छा है, फिर सारी दुनिया के लिए भी अच्छा है। जो टीएफटी का को लेकर रखे उनके लिए अच्छा है। ये है देखो, 3 प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, आप लोगों को पता नहीं है। सिलेक्टेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट collaborating with the TFT इकोसिस्टम। ये है कि एटलस पे ये एक नाम में लॉन्च हो चुका है वेबसाइट में अगस्त 2025 में लॉन्च। ग्रीन सिग्नल देखो, स्टेटस लॉन्चड। ओके, उसके बाद एनएफटीएस अभी फ्री सेल चल रहा है आप लोग का बीच में। तैयार नहीं हो कंप्लीट Q4 में, अभी जो Q4 चल रहा है। उसके बाद स्ट्रीमली ये भी लॉन्चड सितंबर 2025 में। 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी, 3 इकोसिस्टम ऑलरेडी आपके सामने में है, बन चुका है वेबसाइट में। फिर ये क्यों काम कर रहा है? भाई ये तो कुछ बड़ा नहीं करना चाहता, फिर ये इकोसिस्टम क्यों बनाएगा? मेरे को आप बताओ। अभी डाउट थोड़ा क्लियर हो रहा है कि नहीं? जी जो सब जो लॉन्च हो चुके हैं ये दिखते हैं पे जो एटलस पे है क्या? जो लॉन्च हो चुके हैं ये कहीं पे दिखते हैं हमें? सब कुछ देखती है, सर्च करने से सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। देखते हैं फिर। अभी क्यों आप लोग सामने में तो देख रहे हो, अभी एक बजट लॉन्चर मतलब इसका अभी ब्लॉकचेन आने के बाद इसका यूज केस बनेगा, अभी नहीं बनेगा। ये सारी तौर वेबसाइट में हो रहा है। ओके, जो आप लोग अभी लोभा के बारे में क्यों आप लोग पता चला? भाई सिस्टम आप लोग को बताया, आपका खुद का फंड उधर देख रहे हैं, सारी शो कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों ने पता चला। इसी तरह हजारों का इकोसिस्टम बन जाएगा, जैसे बीएनबी के साथ, एथेरियम के साथ, सोलाना के साथ। आप पहले से मैंने देखा था भाई, बीएनबी के साथ देखो इकोसिस्टम इतना खड़ा है, इसीलिए ये इतना ग्रोथ कर रहा है। एथेरियम के साथ इतना इकोसिस्टम खड़ा है, इसलिए ग्रोथ कर रहा है। अब पहले मीटिंग में नहीं होते तो इसीलिए ये सर पता नहीं आपको इकोसिस्टम क्या होता है। बहुत कुछ है। ओके, ये एक काम नहीं है। क्रॉस ब्लॉकचेन पर ट्रांजेक्शन होना, क्रॉस ब्लॉकचेन ब्रिज पर काम करना। क्यों काम करेगा भाई? आप तो भागने वाले हो। दूसरे नेटवर्क पर क्यों आप काम करना चाहते हो? एक साइड इतना बड़े काम क्यों करते हो? इसलिए हम लोग डाउट में है, हम लोग देख नहीं पाते। पहले मीटिंग में हम लोग फास्ट लास्ट तक हम लोग, हाँ मीटिंग सुनते हैं भाई, मीटिंग ऐसे सुन नहीं जाता। टाइम पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट किया तो पूरी फ्री शांत मन में एक कमरे में बैठकर पूरी तरह से मीटिंग ज्वाइन करना चाहिए। ये मतलब नहीं हम ऑफिस में मीटिंग ज्वाइन कर ले, हम काम कर रहे, काम में लगा दिया यार कर, काम कर रहे, इसी मीटिंग का क्या मत है? मतलब क्या है?
इसमें कुछ भी काम नहीं आएगा, हमेशा डाउट में रहेंगे। इसको अच्छी तरह से आप लोगों माइंड में नहीं घुसा पा रहे। ये सब कुछ पहले से देखा गया था भाई। बिल्कुल सही बात है सर। पहले आप दो बार दिखा चुके हैं। आप पहले भी देखा गया था। आप बोल लो मैं 6 महीने से मीटिंग में हूँ सर। डेली सुनता हूँ, सुबह सुनता हूँ, शाम को सुनता हूँ। सुनने से कुछ नहीं होगा, माइंड में तो घुसना चाहिए ना भाई। ये सारे काम हो रहा है। मैं सिर्फ यही बोल रहा था, जैसे पहले बोला गया था $60, मैं उसके बारे में पूछ रहा था तो वो हम किसी भी पे जमा कराए, क्योंकि हमने जब फंड में ट्रांसफर हुआ था। हाँ सुनिए, वही तो हम सभी मिलकर इसको तो हम इग्नोर कर रहे हैं ना, उसी बात पर तो अभी चल रहा है ना। ओके, लेकिन सिस्टम काम कर रहा है, शानदार काम कर रहा है जो आज तक इस दुनिया में कोई नहीं कर रहा है। अभी ये कर रहा है मार्केट से आने से पहले। कोई भी करेंसी आते वादा करते भाई हम इकोसिस्टम के साथ काम करेंगे, लेकिन कोई नहीं कर पाता। लेकिन ये पहले करके देखा था। अमूल्य सर, ये पता है क्यों डर रहे हैं? ये डर रहे हैं कि 7C वॉलेट से टोकन मिल रहे हैं, इसलिए घबरा रहे हैं सर। ये समझ नहीं पा रहे हैं। अरे ये इसका बड़ा रूप है। जो मार्केट में आने के बाद जो BNB उसका पास है, जो पहले आया था भाई, आप लोग नहीं थे, नहीं देखे थे। मैंने भी लिया था एक कुछ दिन पहले, तो मैंने BNB सेल कर दिया। उसी अमाउंट में मैंने TFT ले लिया। ओके, तो पहले BNB आया था 70-80% था उसका, टॉप 10 का। अभी देखो 32%। कितना साल हो चुका है उसको? लेकिन ये इतना लेट क्यों ग्रोथ कर रहा है? अब बताओ, फास्ट क्यों ग्रोथ नहीं कर पा रहे? बताओ, इतना लेट क्यों ग्रोथ कर रहा है? इतना तो इकोसिस्टम है, लेकिन होल्डिंग ज्यादा है भाई। ये $1400 गया था, लेकिन चलाया कितना? $800 तक। बताओ, 50% से कम। %32 जो टॉप 10 का रेशियो अभी भी BNB पे है। लेकिन आपका सिस्टम ये तो मार्केट में आने के बाद ये तो आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं सारे काम। फिर भी ये लोग उसको सुधार नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट में आ चुके हैं, बिल्ली पैदा कर चुके। भाई कौन छोड़ेगा टोकन? कौन छोड़ेगा टोकन? बताओ मेरे को। अभी कोई छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पूरी तरह से मिडिल मार्केट के में आ चुके हैं, पूरी बिल्ली पैदा कर चुके हैं। भाई ये तो एक दिन तो 1000 नहीं $5000 जाएगा, आज नहीं तो कार 5 साल में हो जाएगा कि 10 साल में जाएगा। सभी बिल्ली पैदा करते, कौन छोड़ेगा टोकन? कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये सारी काम पहले आपका सिस्टम कर रहा है, मार्केट आने से पहले। भाई ये से जानते हैं भाई, हमारा तो ब्लॉकचेन थोड़ा लेट में चल रहा है, उसी का अंदर ये भी काम कर देंगे, अच्छा हो जाएगा। पूरी प्रिपेयर के साथ मार्केट में उतरने लगेंगे। ये कितना अच्छा होगा, तो पूरी मार्केट में पूरी बिलीव का पात्र बन सके ये टोकन। बहुत सारे काम चल रहा है। इकोसिस्टम किसी भी करेंसी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। सभी ढूंढते हैं, जितना भी करेंसी होता है ना दुनिया में, ताकि सभी भाई इसका इकोसिस्टम है कि नहीं देखो पहले, इसका पीछे प्रोजेक्ट है कि नहीं देखो पहले, इसका यूज कैसे कहाँ पे होता है देखो पहले ढूंढेगा सभी। आप लोग तो, हम लोग तो पहले जानते हैं ना कि, लेकिन बाहर दुनिया तो नहीं जानते है ना। तो बाहर दुनिया में जाएगा ग्लोबल मार्केट में, उसी वक्त तो सारे ढूंढेगा ना भाई। ऐसे देखकर खाली नहीं लेते हैं। जो परफेक्ट क्रिप्टो लवर, जो क्रिप्टो में जानकर रखते हैं, वो लाखों में डॉलर में खेलते वो लोग, लाखों डॉलर में। वो लोग जो सोच करेंगे भाई इसका इकोसिस्टम है कि नहीं, देखते हैं इकोसिस्टम नहीं, उनका क्या बिलीव आएगा इसका पर? नहीं आएगा।
टॉप 10 का रेशियो ज्यादा है, बिलीव आएगा क्या? नहीं आएगा। ये सारे जो मेन काम अभी चल रहा है, जो बाद में होना था पहले से शुरू कर रहे। क्यों पहले से शुरू कर रहे? ये खुद इकोसिस्टम क्यों शुरू कर रहे ना? पहले आप लोग ने इसका बड़ी कम्युनिटी है पहले, लेकिन दूसरी तरह से बड़ी कम्युनिटी नहीं है भाई। बाद में हम इकोसिस्टम लाएंगे, ऐसे मिथ्या समाचार फैलाते हैं, मिथ्या प्रमोशन करते हैं, उसमें सारे फंस जाते हैं। लेकिन ये फंसने वाला काम नहीं करता, ये फंसने वाला काम नहीं करता, इसको भली भाली पता है भाई। किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए इसका इकोसिस्टम मैन होता है, नहीं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है फ्यूचर में भाई। आप लोग नहीं होते तो वो क्यों इकोसिस्टम पहले क्यों बनाएगा? आप लोग है तो इसीलिए इकोसिस्टम बना रहे हैं ना। यूज कौन करेगा? आप लोग तो पहले यूज करेंगे ना, उसके बाद तो ग्लोबल मार्केट यूज करेगा, इसीलिए तो इकोसिस्टम बना रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं जो कमिटमेंट करता है सिस्टम वो खरा नहीं उतरता। भाई बड़े काम में हम लोग कोई भी बड़े काम करें, हम टाइम जाते भाई, इस दिन हमारे इस डेट में मकान तैयार हो जाएगा, हम घर पर शुभारंभ करेंगे, रहने के लिए जाएंगे, लेकिन उसी टाइम से हिसाब से नहीं हो पाता, फिर दूसरा टाइम देते। इस तरह से होता है। खुद को आप सिस्टम के ऊपर अंगूठी मत उठा, खुद अपना सोचो भाई मैं एक काम करता हूँ क्या मैं परफेक्ट टाइम में सब काम कर देता हूँ? कोई बड़ी काम करने के लिए तैयार करता हूँ, तभी कभी नेगेटिव आप लोग नहीं होंगे। टाइम लगेगा जरूर, और एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना, पूरी कम्युनिटी जगान करेगा भाई। इतना अभी जितना गाली देना है तो गाली दो, जितना बोलना है तो बोलना दो। मेरे को भी भाई बहुत सारे साथी गाली दे रहे हैं, नहीं क्या बोलूं भाई? आप तो गाइड कर रहे हो, मतलब अपने लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में ज्यादा, मतलब हमने भी यही सीखा ब्लॉकचेन के बारे में, तो इसके बारे में छोड़ने थे तो हमें भी आपसे सीखा हमने। जो इसी पे आप सब बोल रहे हैं ना, आप ऐसे बात कर रहे, शायद आपको कुछ ना कुछ फॉलो क्या बोलते हैं देखे हुए क्या मैं ये इस ट्रैक पे जा रहा तो ये लॉन्ग रन चलेगा। वही बात मेरा क्वेश्चन यही था कि आप किस विजय पे कह रहे हो, कैसे दिन चलेगा? हाँ ये चलेगा, लॉन्ग टाइम चलेगा, लॉन्ग टाइम चलेगा, लेकिन जो मेन जो ब्रह्मास्त्र वो कंप्लीट नहीं है और इकोसिस्टम भी कंप्लीट नहीं है। फिर आप लोग यूज करेंगे कैसे? आप लोग उधर मिलेगा कैसे? बताओ मेरे को। हाँ, हम लोग प्रेशराइज किए सिस्टम का ऊपर, सिस्टम हम लोग को पहले हम लोग के सामने में आ गया कि हम लोग इतना दिन से बोल रहे थे, मीटिंग में इतना गुहार लगा रहे थे सिस्टम के ऊपर, प्रेशराइज हम लोग डाले, प्रेशराइज किए उन लोग को भाई आ जाओ सामने तो आए, लेकिन तो काम तो पूरा नहीं हुआ, क्या करे? फिर हम लोग तो ऐसे भाई देखिए, आप कुछ देना चाहते हो, आपका इरादा है सभी को देना चाहते हो, परफेक्ट इरादा है सबको देना चाहते हो, लेकिन देने के लिए तो आपके पास ऐसे ही होना चाहिए। उसका तो फिर मान लो किसी को आप कुछ फंड देना चाहते हो, आपके पास उसी तरह आप तो खुद का जेब से देना नहीं है, दूसरे के माध्यम से देना है, फिर उसी के लिए तो आप लोग को प्रिपेयर होना होगा ना। भाई मेरा जेब से तो 1 रुपया नहीं दूंगा, मैं दूसरी माध्यम से दूंगा, मेरा 1 रुपया भी मेरा जेब से खर्चा नहीं होगा। उसी के लिए तो काम करना चाहिए कि नहीं आपको? उसी के लिए टाइम आप लोगों जो साथी को आप पेमेंट करना चाहते हो उसको, भाई ये डेट तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करो। जी, तो क्रिप्टो मार्केट दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आप इस मार्केट को देख सकते हैं, बहुत स्टेबल मार्केट है और सिस्टम भी इस मार्केट पे काम कर रहा है। बहुत पुरानी करेंसी है, शिबा इनू जाके चेक कर लीजिए, आज उससे बहुत बेहतर है। तुम मेरे पहले जैसे पति बन जाओ, तुम मेरे पहले जैसे पति बन जाओ। उसका खुद का ब्लॉकचेन है, 300-400 एक्सचेंजों पर रन कर रहा है। बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो हैं, उससे अभी भी लाख गुना
आपका टिप्पी टोकन है। दुकान में आज बहुत सारे लोग 24 घंटा के अंदर डबल ट्रिपल करके बैठे हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, और जो होल्डर है उनके लिए भी प्लस पॉइंट है। होल्ड करके रखें, सिस्टम पूरी तैयारी में है। कहीं ना कहीं सिस्टम का जो नोवा एनएफटी इकोसिस्टम अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। थोड़ा से और धैर्य रखें। जिस चीज का विरोध हम लोग लगातार से कर रहे हैं कि $7 अभी हम लोगों को जमा नहीं करना है, कहीं ना कहीं सिस्टम भी उस चीज को भांप चुका है। जो हमारे आपके बीच में डेली नोटिफिकेशन आते थे, डेली प्रॉपर एक ही नोटिफिकेशन डेली आते थे, आज क्यों बंद है? कहीं ना कहीं सिस्टम को पता चल गया। यहाँ तक कि सिस्टम ने सबको डरा भी दिया था कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। उसके बाद भी हमारे जाबाज फिर डरे नहीं, संघर्ष करते रहे। ये हमारी कोर टीम डरी नहीं। आज हमारे कोर टीम में कोई एक बंदा आप जो मांगते हैं को इसके $60 दे दिया जाएगा अपने आईडी का। एक बंदा भी $60 नहीं डिपॉजिट किया है। क्यों नहीं किया? जब हम कर देंगे तो हमारी पूरी कम्युनिटी कर देगी। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और कंपनी को समझ में आ गया कि मेरी पूरी कम्युनिटी इस पैकेज में नहीं आ सकती है। आज 3-4 दिन हो गया, लगभग 3 दिन हो गया, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो कुछ अच्छा नोटिफिकेशन हम लोग के बीच में आने वाला है। हम लोग उस नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे और बहुत बेहतर आने वाला है, क्योंकि सिस्टम को समझ में आ गया कि हमारी जितनी कम्युनिटी है उसमें से शायद 1% भी नहीं आई है, और बिना कम्युनिटी के हम कुछ कर नहीं सकते हैं। एक क्रिप्टो मार्केट है, एक कम्युनिटी के व्यू पे चलता है। अगर कम्युनिटी आपकी अच्छी है तो क्रिप्टो मार्केट अच्छी चलेगी, अगर कम्युनिटी नहीं है तो आप फ्लॉप हो जाएंगे। तो अपनी कम्युनिटी को सिस्टम खोना नहीं चाहेगा, इसलिए नोटिफिकेशन बंद हो चुका है। और हमारे आपके बीच में हो सकता है आज कल जब भी कोई बेहतर नोटिफिकेशन आएगा जिसमें सारे चीज हम लोग के फेवर में होंगे, और उस समय मार्केट भी देखिएगा कितना आगे जाएगा। अभी मार्केट स्टेबल है और मीटिंग का टाइम काफी ज्यादा हो गया था। आज कुछ क्वेश्चन आंसर हुए थे और बहुत अच्छी चीजें निकल के आया। ऐसी बात नहीं, होना भी चाहिए। उतार चढ़ाव इस समय जो सिचुएशन है जिंदगी में, उस चीजों का भी जवाब देने के लिए हमारे सौरभ सर, हमारे अमूल्य सर, हमारे एक एक लीडर तैयार रहते हैं। तो मैं अब समय ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा, समय काफी हो चुका है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा। जय हिंद, जय ट्रेजर निफ्टी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हुए हैं अनम्यूट करने के लिए, जिसमें एमसी राजपूत जी हैं, थोड़ी सी नाराजगी भी दिखा रहे हैं, और असीम बोधो जी, आर.के. गौतम जी, बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। सुनीता मिताई जी हैं, अमूल्य रतन जी हैं, आसिफ जी हैं, रामचंद्रन जी हैं, बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं अनम्यूट करने के लिए। अब समय की थोड़ी सी विडंबना है, समय हमारे पास इतना ज्यादा नहीं होता। 2 घंटे की मीटिंग हम सुबह दे रहे हैं क्वेश्चन आंसर के लिए, और रात वाली मीटिंग जो हमारी 3-3.5 घंटे चल जाती है, हम बहुत समय दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं इन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप नाराज मत होइएगा। कल वाली मीटिंग में आपको मैं बिल्कुल इनवाइट करूंगा और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ मैं आपको इनवाइट करूंगा। अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे रिस्पेक्टेड सौरभ श्रीवास्तव जी को अपने शेयरिंग के साथ वो मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज मिलना शुरू हो, और जब आपकी जो आमदनी ट्रेजर को ज्वाइन करने से पहले थी, जब तक उसकी 20 साल की इनकम आपके हाथ में ना आ जाए तब तक आप उस काम को नहीं छोड़ेंगे। उदाहरण देता हूं, अगर कोई इंसान 10,000 रुपए ही कमा रहा था मात्र, तो 1 साल में उसने कमाया 1,20,000 रुपए।
तो 20 साल में कितना पैसा कमा लेगा? 12 दूनी 24। जब तक 2 करोड़ 40 लाख रुपए आपके हाथ में नहीं आएंगे एक साथ, तब तक आप अपने पुराने काम को नहीं छोड़ेंगे। इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में रखिए। अब जिसकी जो भी इनकम है महीने की, उसको साल से मल्टीप्लाई कर ले, 12 महीने से, उसको 20 साल से मल्टीप्लाई कर ले। फिर अगर आप अपना काम छोड़ देंगे, जिंदगी में आपको 20 साल तक नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरा घर कैसे चलेगा, मुझे इनकम कहां से आएगी। लेकिन होता क्या है, 20,000 वाले को जब 1 लाख मिलने लगता है तो तुरंत वो 20,000 वाली इनकम छोड़ देता है और उस 1 लाख को परमानेंट मान लेता है। तो परमानेंट आपको तब मानना है जब 20 साल की इनकम आपके हाथ में आ जाए, जिस भी काम को आप कर रहे थे, जो भी आपका अपना घर को मेंटेन करने का जैसा भी लेवल है, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा बस। तो जिंदगी में आपको कभी भी किसी भी काम को करते समय परेशानी नहीं होगी और कभी भी आपको लाइफ में दोबारा पीछे मुड़कर देखना भी नहीं पड़ेगा। सिस्टम, कोई भी सिस्टम अगर होगा तो चलेगा, तो भी नहीं चलेगा तो भी। तो मुझे इतना ही कहना था आप सबसे। और अभी जो बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, मीटिंग बंद मत करिएगा, पेड मत करिएगा, सर मैं उनसे, सभी लोगों से, सर क्या जितने भी हमारी भाई बहन सभी लोग जो इस मंच पर मौजूद हैं, सबसे मैं यही कहूंगा, जब अगर हमें हमारे इस मंच को पैसा कमाना होता तो हम भी आपको उसी नोटिफिकेशन के बाद से, जब $100 की बात आई थी, उसके 1 ही 2 दिन के अंदर बहुत सारे मंचों ने घोषणा कर दी, चला गया, बर्बाद हो गया, ये है वो है, फलाना है ढिमाका, अब ट्रेजर में कुछ नहीं बचा। और एक बहुत अच्छा मंच, जिनकी हम बहुत अच्छी रेस्पेक्ट करते थे, हमारे मंच पर भी आते थे, कहीं ना कहीं उनके प्लेटफॉर्म पर भी आज हमारे इस मंच की बुराई हो रही है। तो अगर हमारे दिल में जो उनके लिए भी आत्म सम्मान था, प्यार था, मोहब्बत थी, उन्होंने भी अपने मंच पर उन सब चीजों को खो दिया। अब हमारे दिल में भी उनके लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं बची है। नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन फिर भी वो आप सब समझदार हैं। तो अब जो ये ईश्वर का मंच है, इसीलिए मैं बोलता था कि आपको यहाँ से आज तक किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन, किसी भी प्रकार का किसी भी लिंक, डॉलर कमाने के लिए या डॉलर पाने के लिए, या उल्टे सीधे जिन लोगों ने काम किए उनको रिमूव करने तक से लेकर, हम लोगों ने परमानेंटली उनको हटाया अपने मंच से, जैसे ही हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो ये ईश्वर का मंच था, है और रहेगा। बस मैं यही कहूंगा आपसे, कोई शेयरिंग नहीं, कुछ नहीं। शाम की मीटिंग की तैयारी करिए आप सब लोग, बहुत कुछ जीवन में घटेगा। और सर जितना ईश्वर को आप अपने करीब रखेंगे, जी योगेश सर। हरजीत सर कुछ मैसेज देना चाहते हैं, उसके बाद मीटिंग को वाइंड अप करेंगे सर। अच्छा, ओके। आइए हरजीत सर, वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। आपके शेयरिंग के बाद, आपके मैसेज के बाद मीटिंग वाइंड अप होती है। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे सर, राधे राधे योगेश सर, और जय श्री महाकाल। साथियों देखिए, सबसे पहले लेट मी कट इट वेरी शॉर्ट। आज मंडे का दिन है और सवेरे की हमारी मॉर्निंग चल रही है, वीकेंड कल जा चुका है। साथियों, नई एनर्जी के साथ हमेशा हम सब रात को सोने से पहले पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, याद होगा आपको, ये हम ज्ञान नहीं पेल रहे आपके बीच में, कभी थोड़ी देसी भाषा में भी हमें बात करनी पड़ती है। आपकी दादी माँ, आपकी नानी माँ या आपकी मदर, लुल्लाबाई कहते हैं उसको अंग्रेजी में, हिंदी में उसे आप कहते हैं कि वो लोरिया, एक छोटे नादान बच्चे को जिस तरह से सुलाते हैं। हमारे मंच में जितने भी विराजमान, हमारे एक्सपीरियंस, डेडिकेटेड, एथिकल, प्रिंसिपल एंड ऑनेस्ट, ये आप सबसे मेजॉरिटी सर्टिफिकेशन मिल चुका है ऑलरेडी। तो ऑब्वियसली हम 100% सेटिस्फैक्टरी सर्विस ईच एंड एवरीवन को हम नहीं दे पाते, वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि वो किताबों में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि देयर इज नोबडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हमारे परमात्मा ही जो है सत्य है और सच है। लेकिन हमारी हमेशा कलेक्टिव एक कोशिश रहती है फॉर ईच एंड कि आप सबको कभी भी मिसगाइड एंड मिसलीड ना करें। और रही बात इस प्लेटफॉर्म की, आपको ज्ञात होगा, अगर जर्नी आपकी स्टार्टिंग से है इस मंच पे, तो
ना केवल आपको यहाँ पे ट्रेजर की बातें मिल रही है, लाइफ लेसन एंड एजुकेशन के साथ आपको फाइनेंशियल एजुकेशन भी यहाँ मिल पा रहा है। So let me be very clear on my points. This is not just about Treasure NFT. साथियों, it's absolutely and completely about the relationship we build up among our community, our honorable members. साथियों, अपने आप को प्लीज, आपसे मेरी गुजारिश है, अंडर एस्टिमेट ना करें, नेवर एवर। और रही बात इस प्रोजेक्ट की, अर्ली मॉर्निंग हम एक्सपेक्ट नहीं करते और वो हमें अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि मॉर्निंग की शुरुआत हमेशा एक फ्रूटफुल और हमारी एक हेल्दी सोच के साथ अगर हम आगे बढ़े तो ही हमारा एंटायर डे अच्छा गुजरता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ। आप सबको हम मौका देते हैं बारी बारी, आज भी हमारे ऐसे कई सारे लीडर्स रह चुके हैं, ऑलरेडी कंफर्मेशन दे चुके हैं हमारे योगेश सर कि कल सबसे पहले आपको इनवाइट किया जाएगा। तो जिस शेड्यूल को हम मेंटेन करते हुए यहाँ पे हर एक लीडर अपने कंट्रीब्यूशन को दे रहे हैं, उसे प्लीज अगर आप एक्नॉलेज नहीं कर सकते तो काइंडली आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि उसे हमारे लीडर्स को डीमोरलाइज करने की भी कोशिश ना करें। मैं क्लियर स्पष्ट शब्दों में आपको बता चुका हूं, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रेजर एनएफटी। आगे बहुत कुछ होने वाला है और इसी मंच के जरिए होने वाला है। ये मैं आपको छोटा सा एक हिंट दे रहा हूं। आज के डेट पे अगर हमारे वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस हर एक सेक्टर से ऐसे लीडर्स हमारे साथ हैं, इतना हम आपके बीच में दावा कर सकते हैं कि आपकी लाइफ, जब तक ये मंच है, जब तक आप हैं, जब तक हमारे सारे लीडर्स हैं, आप सेफ एंड सिक्योर हैं। तो दोस्तों, यही हमारी हमेशा मोटिव रहती है कि आप जब इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ चुके हो, हमारे साथ जब प्लग इन हो चुके हो, आप अपने टीम मेंबर्स को लिंक फॉरवर्ड करें और एक दूसरे को सहयोग करें। बहुत सारी ऐसी चीज है इस प्रोजेक्ट को लेके, एंटायर इस इंडस्ट्री को लेके, एंड कंप्लीटली आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन और आपके ड्रीम्स को लेके, उसे हम रेस्पेक्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन जाने अनजाने में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भी लीडर्स नहीं है जो यहाँ पे मंच हम खेल रहे हैं, ना लीडर का हमें खेल पसंद है। हम अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं हर एक लीडर्स को आज के डेट पे जो कम्युनिटी के प्रति वफादार है, ईमानदार है, दिलदार है, और इस मंच के प्रति जो अपनी एजुकेशन ले रहा है और अपने टीम को मिसगाइड नहीं कर रहा है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे बिगनिंग से। आपको पता ही होगा, एक व्यक्ति था प्रेम चौधरी, कहां गया वो आज के डेट में? जानने वाले, पहचानने वाले समझ सकते हैं वो आज क्या कर रहा है, क्या गुल खिला रहा है। साथियों, बात है यहाँ पे इंटीग्रिटी की, हम करते हैं यहाँ इस मंच पे प्रिंसिपल्स की बात होती है। आपको क्या लगता है, आज शाम को अगर चाहे तो हम कोई प्रोजेक्ट नहीं खड़ा कर सकते? इस तरह से घुमा फिरा के ट्रिगर करने वाली बात प्लीज ना करें। मैं फॉलो कर रहा था एक दो लोगों को, ऐसी बात नहीं है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं। इस तरह से बात ना करिए, मंच आपके लिए है और हमेशा रहेगा। तो दोस्तों प्लीज पॉजिटिव रहें, एनर्जेटिक रहें बहुत ज्यादा। ये आज के लिए आपको बहुत ज्यादा अनिवार्य है और बहुत काम आने वाली है। ये भी मैं बता दूं, आपको इंडिकेशन दे रहा हूं। लाइफ में आगे चल के देखिए, अब तक जो हमारा जर्नी रह चुका है, चाहे उसे 8 महीने का मान लीजिए, 9 महीने का मान लीजिए, डेट मीन्स आई एश्योर यू कि आने वाले 8-9 साल
आप कहीं नहीं जाने वाले, हमारे बीच में ही रहने वाले हो और हम भी आपके बीच में ही दिखेंगे। इसी के साथ दोस्तों देखिए, कहने को बहुत कुछ है, टाइम हमारा वाइंड अप का ऑलरेडी ओवर हो चुका है। पॉजिटिव रहें, एनर्जेटिक रहें, मंच पे हमेशा डेडिकेशन के साथ मीटिंग अटेंड करते रहें। देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे, हम बारी बारी करके एक एक को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, टाइम की लिमिटेशन रहती है। इसी के साथ साथियों, आप आबाद रहे, आप सबको तहे दिल से सल्यूट है मेरा। जय हिंद, जय भारत और जय ट्रेजर एनएफटी। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। थैंक यू हरजीत सर। और हरजीत सर की बात में एक चीज और ऐड कर देता हूँ, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि जो लिस्ट आप टेलीग्राम की अपने मोबाइल पर देख रहे होते हैं उसमें शायद योगेश सर के ठीक बाद आपको अपना नाम दिखाई पड़ रहा हो और आपको लगे कि मेरा हैंड रेस शो हो रहा है। ऐसा नहीं होता है सर। हर इंसान के टेलीग्राम में जो लिस्ट शो होगी वो आपको अलग अलग तरीके से ही शो होगी। ये मेरा आपसे कहना है और ये आप इसको चाहे जिस एंगल से चेक करिएगा। एक बार आप अपना स्क्रीनशॉट लीजिएगा और एक बार मैं आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट भेजूंगा, आपको उससे आइडिया लग जाएगा। तो इस वजह से भी हो सकता है आप नाराजगी दिखाते हो कि देखिए योगेश सर के ठीक नीचे मेरा नाम दिख रहा है लेकिन फिर भी वो मुझको अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। तो सर ऐसा नहीं होता है, आपको आपके मोबाइल पर वैसा दिख सकता है टेलीग्राम में, लेकिन हमारे मोबाइल में जिसके भी हैंड रेस होते रहते हैं और हमारा किसी से कोई नाराजगी नहीं है। हम कोई जान पहचान के लोगों को ही बार बार बुलाएं ऐसा भी नहीं होता है। आप देखते हैं बहुत सारे लोग अभी आज भी मंच पे क्या बोल रहे हैं लोग, सर मुझे 4 महीने में पहली बार मौका मिला, सर मुझे 7 महीने में पहली बार मौका मिला, सर मुझे 2 महीने। जिसका भी हैंड रेस शो होता है सर उसको ओपन करते हैं सर। और आप सबसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर 9 बजे हमारी मीटिंग शुरू हो रही है उसी समय आप आकर अपना हैंड रेस कर दीजिए। उस समय के सारे ही माइक हमारे योगेश भाई जी म्यूट करते हैं और अनम्यूट करते हैं और उनके अलावा अब किसी को पावर नहीं है कि वो किसी का कोई भी माइक अनम्यूट करे। तो प्लीज आप मैसेज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैसेज कर करके आप योगेश भाई को भी परेशान करेंगे, हमको भी करेंगे। और ऐसा नहीं है, अगर आपका हैंड रेस शो हो रहा है तो हम जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर। क्योंकि सुबह का सेशन हमने सिर्फ नए लोगों के लिए रखा, आप देखते कोई शेयरिंग नहीं होती है। जब हैंड रेस शो नहीं हो पाते तो हम जरूर किसी न किसी को बुला लेते हैं। अदरवाइज मॉर्निंग का सेशन सिर्फ और सिर्फ नए लोगों के लिए, उनकी शेयरिंग के लिए, सवाल के लिए ही रहता है। और शाम को हमारे लीडर्स और एडमिन पैनल में ही इतने लोग हैं कि हमें किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत नहीं महसूस होती कि हम उसको बुलाएं और उनकी शेयरिंग लेने का प्रयास करें। इसमें भी अगर किसी को बुरा लग सकता है तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ और मेरी कोशिश यही रहती है, क्योंकि वहां भी आप देखते हैं कई बार नए नए नाम आते रहते हैं। विठल यादव सर लगातार हमारे मंच पर नहीं आ रहे थे लेकिन अब इधर आने लगे। संजीव सर भी बहुत दिनों के बाद हमारे साथ जुड़े, तो ये सब नए नाम भी हमारे एडमिन पैनल में जुड़े और ये सब बहुत अच्छे इंसान है, दिल के बहुत साफ सुथरे इंसान है, इसीलिए वो लगातार फिर हमारे साथ जुड़े ही रहते हैं। तो इसको जरूर दिमाग में रखिएगा कि जो लिस्ट आपको टेलीग्राम पर शो हो रही होती है वो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं होती है। और ऐसा आपको लग सकता है कि हाँ देखिए सौरभ सर के नीचे मेरा नाम दिख रहा है, हरजीत सर के नाम दिख रहा है, फिर मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ फिर भी मुझको अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा सर। सभी लोगों को मेरा दिल से वापस अभिवादन, शुक्रिया, नमन। आप सबकी मेहनत और आप सबकी लगन की वजह से ही ट्रेजर है और ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 ये जो मंच है ये भी आप सबकी वजह से ही है। आप लोग नहीं होंगे तो हम 15-16 लोग और हमारा कोर टीम किसी काम का नहीं है। आप सबकी कम्युनिटी पावर का ही असर है कि आज ट्रेजर एनएफटी इन सब चीजों के बारे में सोच रहा है। और अमूल सर के शब्दों की बात करें तो आप सबकी पावर की वजह से ही उसको वापस आना पड़ा। तो जो पावर ऑफ यूनिटी आपने दिखाई है इसको ऐसे ही बरकरार रखिए और ये मंच आपकी सेवा में जितनी भी कर पाया, जैसा भी कर पाया, अगर आपको अच्छा लगा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं भी लग रहा है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम आपकी उम्मीदों पर खरा अगर नहीं उतर पा रहे हैं तो कोशिश करेंगे दिन पे दिन और इसको बेहतर बनाने का। तो चलिए आज की मॉर्निंग की मीटिंग को हम लोग यहीं से विदा लेते हैं और शाम की मीटिंग की आप सब जम के तैयारियां करिए। शायद कुछ अच्छा हो और अच्छा हो, और ईश्वर की कृपा क्योंकि बनी हुई है इसीलिए हम सब साथ में हैं और ईश्वर की असीम कृपा आप सब पर, आपके पूरे परिवार पर, आप पर सदैव